राधे राधे। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। एपिसोड 255। दक्ष भी अपने सन की डैडी जैसे बन जाता है। दानिश ने अंतरा से जो कहा था वो सुनकर अंतरा के गाल लाल हो गए और वो दानिश को खुद से दूर करने बोली, बेशर्म इंसान, जाइए जाके चेंज कीजिए। दानिश डैडी मुस्कुराते हुए अंतरा के हाथ को पकड़कर बोला, प्लीज़ हेल्प मी सिली गर्ल। ये कहकर वो उसे क्लोजेट में ले जाने लगा, जिसे देखकर अंतरा का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो तुरंत खींचते हुए बोली, दानिश आप इस तरह क्यों हैं आखिर? छोड़िए हमें, मेरा दक्ष ठीक से खा नहीं पा रहा, प्लीज़। ये कहकर अंतरा तुरंत दानिश अपना हाथ छुड़ाकर सोफे पर दक्ष के पास आ गई। दानिश उसे घूरकर देखते हुए क्लोजेट में चला गया। कुछ वक्त बाद अंतरा अपने हाथों में डिनर की प्लेट्स लेकर अंदर रूम में आई। वो उसकी आंखें काउच पर बैठे दानिश पर गईं, जिसकी गोद में इस वक्त दक्ष शांति से बैठा था और दानिश को टैप में काम करते करते हुए घूर रहा था। अंतरा के चेहरे पर हल्की स्माइल थी और वो उसके पास गई। उसने डिनर प्लेट्स को ग्लास टेबल पर रखा और दक्ष को दानिश की गोद से लेते हुए बोली, दानिश आप डिनर करिए, दक्ष को मैं सुला देती हूँ। ये कहकर उसने दक्ष को अपनी गोद में लिया और सीधे बेड पर आ गई। वहीं दानिश अपना टैब बंद करते हुए अंतरा को ध्यान से देखने लगा। अंतरा जो कि दक्ष को थपथपाते हुए सुला रही थी, उसे अपने ऊपर दानिश की गहरी नज़रें महसूस हुई, जिस पर अंतरा ने अपनी नज़रें दानिश पर की और ना समझी में बोली, क्या हुआ दानिश, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जबकि खाना टेबल पर रखा हुआ है? इस पर दानिश सर्द आवाज़ में बोला, रेयान से क्या बात हुई थी तुम्हारी आज? ये सुनकर अंतरा के हाथ जो दक्ष के बालों पर चल रहे थे वो रुक गए और वो हैरानी से दानिश को देखने लगी। दानिश उसे ठंडे लहजे से देख रहा था। अंतरा अभी भी चुप थी। तभी दानिश अपने दांत पीसते हुए बोला, आंसर मी सिली गर्ल। अंतरा अपने होठों को बाइट करते हुए बेड पर बैठ गई और धीरे से बोली, दानिश जब आपको ये पता चल गया कि रेयान और मेरी आज कुछ बात हुई है तो ये भी पता लगा लीजिए कि क्या बात हुई है। तभी अंतरा के महसूस हुआ कि इस जवाब से रूम का माहौल और भी सर्द हो गया है। अंतरा ने तुरंत दानिश को देखा, जिसका चेहरा अब भी इमोशनलेस था। अंतरा ने फिर वापस कहा, दानिश प्लीज़ घूरना बंद करिए, मुझे आज भी डर लगता है आपसे ऐसे देखने से। दानिश बिना भाव से बोला, बाय द वे तुमसे किसने कहा था तुम डरना बंद कर दो मुझसे सिली गर्ल? इस पर अंतरा दानिश की आंखों में घूरने लगी, जहां उसे सिर्फ एक जिद दिखाई दे रहा था। अंतरा ये देखकर गहरी सांस लेकर आखिर में बोली, दानिश मेरी रेयान से सिर्फ बिजनेस के सिलसिले में ही बात हुई थी, बाकी और कोई बात नहीं हुई। दानिश की मुट्ठियां अपने आप कस गईं ये बात सुनकर और वो अपने निचले होठ को बाइट करते हुए बोला, ओ तो सिर्फ बिजनेस के मैटर में ही बात हुई थी, राइट सिली गर्ल? अंतरा ये सुनकर मन ही मन बोली, अभी अगर मैंने दानिश को ये सब बताया कि रेयान मुझे दानिश से दूर रहने को बोल रहा है तो दानिश गुस्से से पागल हो जाएगा और पता नहीं क्या करे। कल वैसे भी होली पार्टी है, मैं दानिश का मूड ऑफ नहीं करना चाहती, इसलिए कुछ ना बताना ही बेहतर है, क्योंकि मैं रेयान को खुद हैंडल कर लूँगी। अंतरा अब मन ही मन कह रही थी कि दानिश की ठंडी आवाज़ उसे वापस आई, सो जाओ अब तुम। अंतरा अपने ख्याल से बाहर आई और बोली, दानिश आप कहीं जा रहे हैं? दानिश इस वक्त काउच से उठकर गेट के तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर अंतरा कंफ्यूज थी। वहीं दानिश रूम से बाहर निकलते हुए बिना इमोशन बोला, आई सेड गो टू बेड। ये बोलकर दानिश रूम से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा दानिश को ऐसे जाते देखकर परेशान होकर बोली, वो क्या करूं मैं अब इनका? दानिश कोई बात समझना क्यों नहीं चाहते? अंतरा यही सब सोचते हुए बेड पर दक्ष को कर्डल करके लेट गई और उसे नींद आ गई। अगली सुबह अंतरा की आंख खुली और उसकी आंखों के सामने ही उसे एक चेहरा दिखा, जिसे देखकर अंतरा के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने धीरे से दानिश के बियर्ड पर अपने हाथों को चलाया। इस वक्त दानिश के सीने के ऊपर दक्ष सो रहा था और दानिश का एक हाथ
उसके पीठ पर तो दूसरा उसके सर पर नीचे था। दानिश की आंखें बंद थीं। अंतरा ध्यान से दानिश को देखने लगी और धीरे से बोली, गुस्सा तो दोनों बाप बेटों के नाक पर रखा रहता है। अगर अपने मन की ना मिले तो पूरी तरह गुस्से से पागल हो जाते हैं। ये कहते हुए उसे तभी कुछ याद आया। उसके चेहरे पर शरारती स्माइल आ गई और वो बेड से धीरे से उठकर खड़ी हो गई। अंतरा चलकर ड्रॉअर के पास आई और उसमें से कुछ निकाला। वो कलर था जिसे निकालते हुए अंतरा के चेहरे पर एक चमक थी और वो धीरे धीरे बेड पर दानिश के करीब गई। अंतरा ने अपने हाथों में कलर निकाला और दानिश को घूरते हुए मन में बोली, सॉरी दानिश, पर इस बार की होली मैं पहले आपके साथ खेलूंगी। ये कहते हुए अंतरा ने पूरा का पूरा कलर दानिश के चेहरे पर लगा दिया। रंग लगाने के बाद अंतरा थोड़ा सा पीछे हुई और दानिश को देखकर मन में जोर से जोर हंसने लगी। तभी उसकी नज़र दक्ष पर गई और उसे देखकर उसने कहा, ओ माय बेबी मम, आपके साथ ऐसे करना तो नहीं चाहती, पर फिर भी कभी कभी आप अपने सन की डैड के जैसे बन जाते हो तो आपको भी मुझे लगाना पड़ेगा। ये कहते हुए अंतरा ने दक्ष के गोरे से मुलायम गालों पर पूरा कलर लगा दिया। अंतरा ने फिर अपना फ़ोन टेबल से उठाया और उन दोनों पर पिक्स क्लिक करने लगी। जिसके बाद अंतरा ने फ़ोन का टेबल पर रखा और हंसते हुए वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद अंतरा शॉवर लेकर बाहर आई। उसने देखा अभी भी दानिश और दक्ष की आंखें बंद थीं। अंतरा फिर क्लोजेट में चली गई। कुछ देर बाद वो मिरर के सामने खड़ी थी। उसने खुद को घूरा। उसने आज लाइट रेड कलर की सिल्क साड़ी पहन रखा था। नेक डीप था और उसके बाल शॉवर लेने के पूरे गीले थे और उसकी खुली कमर पर चिपके हुए थे। अंतरा का चेहरा ग्लो कर रहा था। उसके खुद का टच अप था। जिसके बाद उसने ड्रायर उठाया और अपने बालों को सुखाते हुए बोली, जल्दी रेडी होकर नीचे जाना है। दादी ने कल ही बताया था कि सुबह मुझे ही पूजा करना है, पर मुझे अब लेट हो रहा है। ये कहते हुए उसने वापस से ड्रायर रखा और अपने बालों से सीरम लगाने लगी। उसके बाद उसने अपने मंगलसूत्र को ठीक किया और जैसे ही सिंदूर लगाने को हुई तभी उसे दक्ष के हंसने की आवाज़ आने लगी। अंतरा रुक गई और उसने मिरर में दक्ष को देखा, जो इस वक्त दानिश के ऊपर चढ़कर बैठा था और दानिश के बियर्ड को अपने छोटे छोटे हाथ चलाते हुए हंस रहा था। दानिश की आंखें अभी भी बंद थीं और अंतरा ये देखकर खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, दक्ष बिना इसे खुद की शक्ल दिखानी पड़ेगी, तभी इसका हंसना बंद होगा। ये कहकर अंतरा ने सिंदूर वापस ड्रेसिंग टेबल पर रखा और मुस्कुराते हुए जैसे ही बेड की तरफ जाने लगी तभी दानिश की आंखें खुली और उसने घूरकर दक्ष को देखा, जो उसके अपने हाथों को मुंह पर रखे हंस रहा था। दानिश की भौहें चढ़ गईं और वो बोला, क्या हाल बनाया है तुमने खुद का। ये सुनकर दक्ष अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, डैडा कलर फेस ये कहते हुए दक्ष फिर से हंसने लगा, जिसे सुनकर दानिश की भौहें और भी तन गई और वो दक्ष को बेड पर बिठाते हुए खुद बेड से खड़े होकर बोला, जस्ट शट अप सिली बॉय, और ये हंसना भी बंद करो। तभी अंतरा जो खुद को कंट्रोल कर रही थी वो दानिश और दक्ष दोनों को देखकर जोर जोर से हंसने लगी, जिससे दक्ष और दानिश दोनों अंतरा को घूरने लगे। दक्ष अब चुप हो गया था और अंतरा को हंसते हुए देख रहा था। वहीं दानिश की आंखें छोटी हो गई और वो अपने होठ भींचते हुए बोला, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या। इस पर अंतरा अपने मुंह पर हाथ रख कर नाम में सर हिलाई और दक्ष भी अंतरा को देखते हुए नाम में सर हिलाया। तो दानिश उन्हें घूरते हुए बोला, फिर सुबह से ऐसे मेंटलों की तरह हंस क्यों रहे हो। अंतरा ये सुनकर अपने कदम पीछे गेट के तरफ लेते हुए बोली, दानिश, आप और दक्ष दोनों एक बार खुद को मिरर में देख लो और फिर जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाइए, और आखिरी बात, हैप्पी होली। ये कहकर अंतरा तुरंत रूम से बाहर हंसते हुए निकल गई। वहीं दानिश यह सुनकर अपने हाथों को अपने चेहरे पर चलाया
और अगले ही पल उसके होठ भींच लिए। सिली गर्ल, ये तुमने सही नहीं किया, इसके लिए तुम्हें पे करना होगा। ये कहते हुए दानिश के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अब नाउ नेक्स्ट एपिसोड। वैसे पिछले एपिसोड में एक बात और क्लियर करनी थी कि जो प्रेगनेंसी का सीन था वो ईएस दक्ष के टाइम का था। याद है अंतरा का किडनैप हुआ था, देन वो किडनैपर से छूटकर भागी थी और रोड पर ही उसे कार की टक्कर हुई जिसमें वो वहीं बेहोश हो गई थी। एंड वो कार दानिश की थी और दानिश उसे लेकर फिर वहाँ से 7 महीने के लिए चला गया था और सर में चोट आने की वजह से अंतरा कोमा में थी। पर जब दक्ष उसके पेट में था एंड देन वो कोमा से बाहर आई, पर कोमा से वापस आने के बाद क्या हुआ वो अभी आगे बताया जाएगा। एपिसोड 256। तुम्हारी सिली मॉम ने तुम्हारी ऐसी हालत की है। अंतरा नीचे जा चुकी थी और वो वहीं दानिश फिर दक्ष को घूरने लगा, जो अभी भी अपने मुंह पर हाथ रखे दानिश को घूरते हुए हंस रहा था। दानिश की आंखें छोटी हो गई और वो उसके करीब गया, उसे अपने गोद में उठा लिया। दक्ष मुंह बनाते हुए दानिश को घूरने लगा तो दानिश उसे सीधे ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ा हो गया। दक्ष अभी वो दानिश को घूर रहा था तो दानिश दक्ष के छोटे से चेहरे को मिरर के आगे घुमाते हुए बोला, मुझ पर हंसने से पहले खुद को देखो तुम। दक्ष ने जब ये सुना तो वो मासूमियत से मिरर में देखने लगा और खुद के चेहरे को देखने वो जल्दी से दानिश के सीने से डर से लग गया। दानिश ने देखकर किसी डेविल के जोर से हंसने लगा। दक्ष खुद को शक्ल देखकर डर से दानिश के सीने से लगा हुआ था और वो धीरे से बोला, डैड, घोस्ट। दानिश शांत होते हुए दक्ष के पीठ को रब करते हुए बोला, यहाँ कोई घोस्ट नहीं है, ये खुद तुम हो और तुम्हारी ऐसी हालत तुम्हारी सिली मॉम ने किया है। ये कहते हुए दानिश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वहीं दक्ष ने जब ये सुना तो उसका मुंह फूल गया और वो अपनी नाक फुलाते हुए दानिश को देखा तो दानिश उसके नाक को हल्के से सहलाते हुए बोला, आई एम नॉट लाइंग, इन फैक्ट उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है, सी माई फेस। दक्ष दानिश के कलरफुल फेस को घूर कर देखने लगा तो दानिश उसे लेकर वॉशरूम जाते हुए बोला, डोंट वरी, हम दोनों उससे रिवेंज लेंगे। यह सुनकर दक्ष ने तुरंत ना में सर हिलाया। ये देखकर अपनी भौहें तानते हुए बोला, तुम मत लो, पर मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं आज। यह सुनकर दक्ष चिढ़ते हुए दानिश को घूरने लगा तो दानिश उसे लेकर वॉशरूम चला गया। उधर नीचे मंदिर में अंतरा इस वक्त ध्रुवी के साथ मिलकर आरती कर रही थी। वहीं सभी मौजूद थे सिवाय ध्रुव और शिविर के। दोनों आउट ऑफ इंडिया गए थे बिजनेस के सिलसिले में, जिस वजह से ध्रुवी थोड़ा मिस भी कर रही थी। आज ध्रुव को फेस्टिवल पर आरती करने के बाद अंतरा ने सभी को आरती दिया और ध्रुवी के प्रसाद दिया। आरती और प्रसाद लेने के बाद देविका जी दोनों से बोली, बेटा, गार्डन में ही होली की सारी तैयारियां की गई हैं, एक बार तुम दोनों जाकर देख लो, किसी चीज़ की कमी तो उसे ठीक करवा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी कुछ कमी निकाले। यह सुनकर अंतरा और ध्रुवी दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और गार्डन में चली गईं। इधर देविका और बिपाशा जी दोनों दूसरे कामों में लग गईं। कुछ ही देर में गेस्ट आने वाले थे और देविका जी ने सिर्फ उन्हें ही इनवाइट किया था जिनकी उनसे खास जान पहचान थी। अंतरा और ध्रुवी दोनों गार्डन में थे। अंतरा ध्रुवी को काफ़ी देर से नोटिस कर रही थी, जिस वजह से वो उसके पास गई और धीरे से अपना हाथ ध्रुवी पेट पर रखते हुए बोली, बेबी, आपकी मम्मा आपके डैडी से मिस कर रही हैं, इसलिए देखो उनका आज मन भी नहीं लग रहा है। ध्रुवी ने जब ये सुना तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो अंतरा को घूरने बोली, किट्टू, क्या तुम भी? ये कहकर ध्रुवी कलर वाले टेबल पर चली गई।
वहीं अंतरा ये देखकर हंसते हुए बोली, दी मैं सही तो कह रही हूँ ना? आप तो ध्रुव जीजू को 2 दिन से इतना मिस कर रही हो कि आपका कहीं मन ही नहीं लग रहा है। अंतरा की बात सुनकर ध्रुवी आखिर में अपना सर झुकाते हुए बोली, हाँ मैं उन्हें मिस तो कर रही हूँ और गुस्सा भी हूँ, क्योंकि दिन से उन्होंने मेरे पास एक कॉल या मैसेज तक नहीं किया और ना ही मुझे होली विश की। यह सुनकर अंतरा ध्रुवी को कंधे पर अपना हाथ रखकर प्यार से बोली, दी आप ज़्यादा मत सोचो, क्या पता ध्रुव जीजू ज़्यादा बिजी हो इसीलिए नहीं कर पाए हो। बाकी देखना, आप जब वो वापस आएंगे तो आपकी सारी शिकायत दूर कर देंगे। ध्रुवी अंतरा की बातों को मतलब समझते हुए उसे घूर कर देखते लगी तो अंतरा हंसने लगी। तभी ध्रुवी की नज़र अंतरा के नेक पर गई, जिसे देखकर ध्रुवी बोली, लगता है सारी शिकायत तो दूर दानिश तुम्हारी कर रहे हैं, इसीलिए तो मार्क्स भी छुपाए नहीं छुप रहे हैं। यह सुनकर अंतरा चौंक गई और उसने तुरंत अपनी गर्दन पर हाथ रख लिया। अंतरा हैरानी से बोली, पर हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कल रात। फिर ये दानिश ने। ये बोलते बोलते वो रुक गई और मन ही मन चिढ़कर बोली, ये दानिश भी ना, मेरे सोते वक्त ही इन्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। ये सोचते हुए फिर अंतरा ध्रुवी को अपने दांत दिखाते हुए बोली, वो दी ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी आती हूँ, मुझे कुछ काम है। ये कहकर वो तुरंत वहाँ से अंदर चली गई। इधर ध्रुवी हंसने लगी। वहीं अंतरा अंदर जा रही थी कि तभी वो किसी से टकराई और किसी ने उसे कमर से होल्ड कर लिया। अंतरा डर गई और सामने देखने लगी और अपने सामने किसी आदमी अनजान को देखकर वो उसके अलग होने लगी, पर वो आदमी उसे जैसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अंतरा को काफ़ी अजीब लगने लगा और वो जैसे ही कुछ बोलने को हुई तभी पीछे से किसी औरत की आवाज़ आई, अरे आप अंदर भी आ गए, मैं आपको वहाँ कार के पास ढूंढ रही थी। यह आवाज़ सुनकर ही उस आदमी ने अंतरा को तुरंत छोड़ दिया और अंतरा भी तुरंत उससे दूर हो गई और पीछे देखने लगी तो वहाँ एक औरत, जिसने काफ़ी स्टाइलिश और क्लासी कपड़े पहन रखे थे और हाथों में चैनल बैग के ले रखा था, और वो मुस्कुराते हुए अंदर आ रही थी। अंतरा गौर से उस औरत को देख रही थी और तभी उसे वो औरत जानी पहचानी लगी और वो धीरे से बोली, किशा बुआ जी। वो औरत अंतरा के पास आई और प्यार से अंतरा को हक करके बोली, यस माय डार्लिंग, मुझे लगा तुम मुझे भूल गई होंगी। अंतरा के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो उनसे अलग होते हुए बोली, नहीं बुआ जी, मैं कैसे भूल सकती हूँ, आपको आखिर पूरे ओबराय खानदान में आप ही इकलौती बुआ है हमारी। वो औरत जो परितोष के बड़े भाई की इकलौती बेटी थी और पाकी सगी बुआ थी, उनका नाम किशा था, जिनकी 2 साल पहले ही शादी हुई थी और वो अपने पति सुमेध कुलकर्णी के साथ विदेश में रहती थी और आज पहली बार वो अपने पति के साथ यहाँ आई हुई थी। तभी किशा ने अंतरा को सुमेध से मिलवाते हुए कहा, अंतरा इनसे मिलो, ये तुम्हारे फूफा जी। अंतरा ये सुनकर सुमेध को देखने लगी, जो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अंतरा को देख रहा था और वो अपना हाथ आगे करते हुए बोला, हेलो मिस ब्यूटीफुल। वाकई दानिश ओबरॉय जैसी पर्सनैलिटी वाले इंसान को तुम जैसी ही खूबसूरत लड़की डिजर्व करती है। यह सुनकर अंतरा को काफ़ी अजीब लगा, पर उसने ज़्यादा नहीं सोचा और उसने नमस्ते करते हुए बोली, नमस्ते फूफा जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सुमेध आपने हाथ पीछे खींचते हुए फिर बोला, और तुम काफ़ी संस्कारी भी हो, वैसे अच्छी बात है, आजकल ऐसी लड़कियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। अंतरा ज़बरदस्त मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाई। वहीं किशा हंसते हुए बोली, डार्लिंग, तुम इसकी बातों को बुरा मत मानना, क्योंकि सुमेध बहुत मजाकिया है। ये कहकर वो सुमेध के गालों पर किस करते हुए बोली, बेबी, अंतरा कहीं आपसे डर ना लगे। सुमेध इस पर मुस्कुराते हुए बोला, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जान। अंतरा वहाँ खड़ी ये सब देखकर उल्टी करने वाली थी। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था, पर वो खुद को संभालते हुए बोली, अंदर आइए आप सब लोग,
से मिलकर बहुत खुशी होंगे। ये कहकर अंतरा तुरंत वहाँ से अंदर चली गई। वहीं कृषा भी उसके साथ चली गई। इधर सुमेध अंतरा को जाते हुए एकटक देखकर मुस्कुरा दिया और अंदर आ गया। तो क्या इरादे हैं सुमेध के? क्या कुछ होगा गलत अंतरा के साथ? हाय गाइस, कल मैं होली पार्टी का पूरा सीन आएगा नेक्स्ट एपिसोड में।